डीएनए है, जो आपके डीएनए में जो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, आपके अंदर अल्लाह की तख्लीक है। हम सब आदम अलैहिस्सलाम और दुनिया आप देख रहे हैं दो ग्रोहों में बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। एक वो लोग हैं जो दज्जाल के पैरोकार बन चुके हैं, जो वैक्सीन से हैं जहाँ पे बैन कर दी गई है वैक्सीनेशन को, क्योंकि वहाँ की आवाम रोडों पर आ चुकी है, पुरतशद्दुद एहतजाज हो चुके हैं, वहाँ की आवाम ने इसको बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। तो इस तरह तो अब सिस्टम नहीं चलेगा। हम लोग सब बेवकूफ़ तो नहीं है, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट क्या सिस्टम चला रही है और क्या सारे जो है ना हमारे साथ मामलात किए जा रहे हैं। लेकिन जब इजाज़त आपको नहीं दी जा रही है वैक्सीन लगाने की, तो आप कैसे हमारे को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए इतना ब्लैकमेल कर दो और इतना मजबूर कर दो कि हम ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर हो जाएं। आप फिर भी उसमें टिकट लेके बैठ रहे हो और उसके बावजूद गवर्नमेंट की हठधर्मी और इख्तियार देखें कि वो कहती है कि पहले आप है ना वो लेके आएँ, इसका कार्ड लेके आएँ वैक्सीनेशन, तो आप सफ़र कर सकते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका होस्ट मलिक राशिद अजीज़ सीआरपी पाकिस्तान की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे जबरी वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक एहतजाज हो रहा है। आए इनसे जानते हैं ये किस हिसाब से यहाँ पर आकर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका यहाँ पे आज प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने का मकसद क्या है? जी मैं सीआरपी के मलिक साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है, और हम ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर वहीद कमाल, फोकल पर्सन पीडीए, इजहार यकजहती के लिए आया हूँ। हमारी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं एमडी जो हैं हमारी बिस्मा नौरीन साहिबा, उनके साथ एडवोकेट साहिबा, उनके और साथी हैं। और बुनियादी चीज़ ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका एक आइन है 1973, और 1973 के आइन में एक चीज़ वाज़े है, क्लियर है कि कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। हमें इंतहाई अफसोस है कि हुकूमत वक्त आइन पाकिस्तान का एहतराम ना करते हुए जो कोरोना वैक्सीन लगवा रही है, और वो जबरी तौर पे जो लगवा रही है, उस पर जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं हमारी बिस्मा नौरीन, हम उनका भरपूर साथ इसलिए दे रहे हैं कि ये आइन पाकिस्तान के नाम पे काम कर रही हैं और आवाज़ बुलंद कर रही हैं और कौम के एहसास को उजागर कर रही हैं। और यही हमारा मुतालबा है कि वैक्सीन जो है जबरी नहीं लगवानी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। और बल्कि हमारा मुतालबा ये भी है जो वैक्सीन के नाम पे फ़ंड आया है गैर मुल्कों से, उसका भी ऑडिट कराया जाए, कौम को बताया जाए कि कितना फ़ंड आया और कितना जो है कौमी ख़जाने में जमा हुआ है, कितना इस्तेमाल हुआ है। और बिस्मा नौरीन साहब आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगी। तो जी जनाब, हमारे साथ बिस्मा नौरीन साहबा मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, थोड़ी सी तफसील ज़रा बता दीजिएगा कि जो आपका आज का यहाँ पे आके प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करने का है। जी, हम इसलिए आए हैं क्योंकि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्टेड हैं लोगों को, जिनकी अमवात हुई है और जो मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट का शिकार हुए हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि वो आगे फ्रंट पे आके अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद ना कर सकें, और उनको दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ को। अगर किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो उसको या तो पैसे दे के या डरा धमका के उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा कि वो आगे आएँ और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। सेकंड जो फोर्थ वैक्सीनेशन है, जबरी वैक्सीनेशन, तो इसके लिए तो हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का ना कोई कानूनी गुंजाइश है, ना आइन उन्हें इख्तियार देता है कि वो हमें ज़बरदस्ती वैक्सीनेट करें। आर्टिकल 8 ज़ेली दफ़ा 2 के तहत गवर्नमेंट ऐसी कोई कानून साज़ी नहीं कर सकती जो हमारे आज़ादी को स्लब कर दे। और फिर आर्टिकल 4 भी कहता है कि आप किसी भी पाकिस्तानी सिटीज़न को गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर सकती किसी भी ऐसे काम के लिए जो आपकी आज़ादी को स्लब कर दे या फिर आपकी कानूनी कोई गुंजाइश ना हो। अब मुझे कानून इजाज़त नहीं देता कि मैं वैक्सीन लगवाऊं, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं वैक्सीन लगवाऊं, तो ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आता है और आर्टिकल 6 के तहत गवर्नमेंट पे संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में ख़तरनाक किस्म के मतलब हालात इस वक्त जो हमें सामना करना पड़ रहा है आम आवाम को, तो वो सारा का सारा संगीन गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, जिसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है। इसके बाद जब हम अगर लीगली बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम लीगली वे में जमा हुए हैं और यह हमारा प्रोटेस्ट करने का पूरा बुनियादी और आईनी हक़ है। यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, यहाँ पे लोगों को जिनके पास रोज़गार है उन्हें भी रोज़गार से महरूम किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, या उन्हें तनख्वाहें रोकी जा रही हैं कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, या उन्हें काम से बेरोज़गार मतलब बाहर कर दिया जाता है उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किस कवानीन और कौन सी आईनी गुंजाइश
गुंजाइश है ऐसी गवर्नमेंट के पास जो वो इस तरह के इकदाम उठा रही है। फिर अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ आप क्यों हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या अब तक आपके सामने आए हैं? अच्छा, वैक्सीन के ख़िलाफ़ हम इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में दुनिया 2 ग्रोहों में बँटती जा रही है और यही हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत उस वक़्त तक ना आएगी जब तक दुनिया 2 ग्रोहों में तक़सीम ना हो जाएगी। फिर उन्होंने दज्जाल की कुछ निशानियाँ बताई हैं, घर-घर में नाच गाना आम होगा। जैसा कि आज हमारे टिकटॉक है, लाइकी है और इंस्टाग्राम है, उसके अलावा स्नैप वीडियो है। इनके ज़रिए आप भले आपके घरे में नाच गाना हो या ना हो, आपके बच्चे करें ना करें, लेकिन वो लाज़मी अगर वीडियो आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपके घर में नाच गाना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई वीडियो फ़ेसबुक पे लाज़मी ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं जो घर-घर नाच गाना को आम कर दिया है। तो ये सब अहादीस मुबारक हैं जो ये हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं। तो घर-घर नाच गाना आम होगा, दुनिया 2 ग्रोहों में बँट जाएगी और वाक़ई दुनिया 2 ग्रोहों में बँट चुकी है और बढ़ती जा रही है। जो थोड़ी बहुत कमियाँ हो गई हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता यही आगे होने जा रहा है कि दुनिया 2 ग्रोहों में मुकम्मल तक़सीम हो जाएगी। तो उसके बाद आपको पता है कि दज्जाल किस तरह आना है और किस तरह उसको जो है ना, अब इसके अंदर जो 5G टावर्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना लॉकडाउन के आड़ में ये सारे मतलब लगाए गए हैं 5G टावर्स। अब वो 5G टावर और कोरोना, अब हमने जब मुताला किया पीछे कोरोना है क्या, तो हमें पता चलता है दी अमेरिकन मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया मेडिसिन की बुक है जो 1948 में ख़ुद यूएस ने पब्लिश की हुई है और उसमें कोरोना की मुकम्मल डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें कोरोना को सिर्फ ओनली कॉमन कोल्ड ही करार दिया गया। कॉमन कोल्ड से कोई मौत नहीं होती और ना ही इतना शदीद तरीके से वो फैलता है कोरोना कि आप इतने मतलब पूरी दुनिया की आबादी को उसके लिए वैक्सीनेट कर दो। अच्छा, उसके बाद 1 से 2% भी इसमें मौत के चांसेस नहीं हैं। ये ख़ुद मेडिकल की बुक्स बता रही हैं जो आप लाइब्रेरी में भी जाके सर्च कर सकते हैं और जो है ना मेडिकल एथिक्स है इसके अलावा। अब मैं फ़र्स्ट एड की बुक बता रही हूँ आपको। फ़र्स्ट एड की बुक है जो पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स मेडिकल की बुक को पढ़ते हैं। फ़र्स्ट एड की बुक है, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी के। ये बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी के वो 2 चैप्टर्स हैं जिसमें पूरी कोरोना की डेफिनेशन दी गई है जो डॉक्टर्स खुद पढ़ते हैं और उन्हें पता है कोरोना क्या है। मतलब उस वक्त नहीं पता था क्योंकि कोरोना नहीं था, लेकिन अब जबकि कोरोना को इतना मतलब हाईलाइट किया गया है, उस वक्त नाम दे दिया गया है कोरोना को, तो अब वो कोरोना सामने आ गया है कि वाकई कोरोना तो जब से था, जब से मेडिकल साइंस वजूद में आई थी और वो मामूली कॉमन कोल्ड के अलावा कुछ नहीं है। मैं इस पर 2 साल से काम कर रही हूँ तकरीबन, जब से ये शुरू हुआ है सिस्टम। तो कोरोना उसके 2 बुक्स के चैप्टर जो मैंने आपको, फर्स्ट एड की बुक जो हर डॉक्टर पढ़ता है, हर डॉक्टर पढ़ता है, पूरी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो फर्स्ट एड की बुक ना पढ़ता हो, जिसकी हमने यहाँ पे ये दी हुई है पिक्चर। ये फर्स्ट एड असनल स्टेप 1 2018, इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी के 2 चैप्टर है जो कोरोना की मुकम्मल डेफिनेशन ओनली कॉमन कोल्ड बताते हैं। 1 से 2% भी इसके चांसेस नहीं है मौत के, और ना ही इसके लिए पूरी आबादी को, पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की आबादी को आप वैक्सीनेट करते हैं। इसके अलावा मेडिकल एथिक्स है जो ख़ुद मेडिकल की ही बुक्स हैं, मेडिकल में ही पढ़ाई जाती हैं। तो ये मेडिकली क्राइम है कि आप ज़बरदस्ती किसी को वैक्सीनेट करो। मेडिकल एथिक्स में लिखा हुआ है मरीज़ अपने जिस्म का खुद मालिक होता है। जब मरीज़ अपने जिस्म का खुद मालिक होता है, आप उसको इजाज़त नहीं देता हो तो आप उसके जिस्म को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। ये मेडिकल एथिक्स है, मैं नहीं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मेडिकल एथिक्स है। और बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने ये जो है ना प्रिंट की हुई हैं, लिखी हुई है, रिसर्चेबल सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जिन पे मुकम्मल रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें मैं मतलब पब्लिश हुई हुई हैं बड़े बड़े साइंसदानों की, और मेडिकल उसमें साइंसी तहकीक आपको बता रही हूँ कि आप मरीज़ के जिस्म को उस वक्त तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक वो उसकी इजाज़त ना दे, और अगर वो मना कर दे तो आप उसके जिस्म को हाथ भी नहीं लगा सकते। सपोज़ अगर मरीज़ पता है वो उसका सांस निकलने वाला है, उखड़ने वाला है, और उस वक्त आप उसको वैक्सीन दो और वो मना कर रहा हो, आप उसको वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसके अलावा हम तो मरीज़ भी नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन क्यों की जा रही है? हम तो मरीज़ नहीं हैं, हमें तो कोरोना तो क्या, हमें तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और कोरोना हमारे पास इतनी सारी बीमारियां हैं, कैंसर है जो कि मतलब इन्हीं इंजेक्शन्स के ज़रिए, डेकाड्रॉन है और दूसरे बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो डेकाड्रॉन, मुझे भी एक तजुर्बा हो चुका है कि मुझे भी जानबूझ के मुझे डेकाड्रॉन इंजेक्शन दिया गया, कैंसर हुआ मुझे, और मतलब बकौल उस पर CP भी चली, काफ़ी सारे मामला हुए, तो इलाज करवाया मैंने, तो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अदरवाइज़ पता चलता बिस्मान और इन कैंसर से मर गई फाइनल स्टेज पे जब पता चलता। वो तो फर्स्ट जब शुरू हुई मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ, तो मुझे फ़ौरन महसूस हो गया कि यार ये इंजेक्शन के बाद से मेरे अंदर ये साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं,
वो उसी वक्त मैंने उसको कवर कर लिया, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेफ खड़ी हूँ। अच्छा, उसके बाद मेडिकल एथिक्स के तहत आप किसी को फिर आप ऑपरेशन करने जाते हैं, आप मरीज़ का, जिसे हम आप हॉस्पिटल में देखते हैं, आप अगर अपना ऑपरेशन आपका किसी किस्म का है तो पहले आपको इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म दिया जाता है, आप इजाज़त देते हैं तो आपका ऑपरेशन किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर सकते। लेकिन जब इजाज़त आपको नहीं दी जा रही है वैक्सीन लगाने की, तो आप कैसे हमारे को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए इतना ब्लैकमेल कर दो और इतना मजबूर कर दो कि हम ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर हो जाए कि हम मेट्रो, एक मामूली मतलब मेट्रो का सफ़र, उसमें भी अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आपको मेट्रो में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेट्रो की क्या औकात, आप ही के बजट से बनी है, आप ही के सेल टैक्स के पैसे से बनी है, और आप फिर भी उसमें टिकट लेके बैठ रहे हो, और उसके बावजूद गवर्नमेंट की हठधर्मी और इख्तियार देखें कि वो कहती है कि पहले आप है ना वो लेके आएँ, इसका कार्ड लेके आएँ वैक्सीनेशन, तो आप सफ़र कर सकते हैं। आप यहीं पे देख लें कौन सा शॉपिंग मॉल है, सेंटोरियस। यहाँ पे सेंटोरियस शॉपिंग मॉल में मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, शिकायत आई कि हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है। तो ऐसा क्यों है, आप वजह बताइए क्यों? फिर सरकारी मुलाजमीन पे आप आ जाएं, उनको इतना फोर्स किया गया कि आपको सैलरियाँ नहीं दी जाएंगी, काम से निकाल दिया जाएगा, आप वैक्सीन, मतलब इन्होंने सारे सरकारी मुलाजमीन को वैक्सीन कर दी है तकरीबन, और सारे मजबूर होकर लोगों ने लगवाई है वैक्सीन, क्योंकि उन्हें ये फिक्र थी यार वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों? वैक्सीन के लिए आप उसको, उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को, उसके बहन भाई को भूखा मार सकते हो? आप इतने मुखलिस हो हमारी गवर्नमेंट, यानी कि आप ये नहीं सोच रहे कि ये वैक्सीन लगवा के अगर नहीं लगवाता है तो हम इसको सैलरी नहीं देंगे, तो इसके पीछे जो ख़ानदान खड़ा है, जो इसकी सैलरी पे टिका हुआ है, वो फाकों पे आ जाएगा, भूखा मर जाएगा। तो आप वैक्सीन लगवाने के लिए, कुछ तो दाल में काला है ना, या पूरी तो दाल जी ही काली जनाब, है। ये थी आवाम कराची से बेवकूफ़ तो आई नहीं है, हुई हम नन्हे एक बच्चे तो सोशल नहीं है, वर्कर मुन्ने हैं नन्हे तो बिस्मा नहीं है, नौरीन, जिन्हों आप जिनका बताएंगे ये कहना कि था वो कि देखो चांद पे हुकूमत चरखा हमें काट रही है ज़बरदस्ती नानी, वैक्सीनेशन और जो है कर ना रही चंदा है, मामा बैठा है, तो जबकि आवाम बोले इसमें हाँ आइन जी और चांद पे कानून चरखा काट इजाज़त रही है, नहीं और देता, ना और नानी भी कोई भी बैठी है, और प्रोसीजर जो है ना करने से चंदा मामा भी पहले बैठे हैं। डॉक्टर्स तो इस तरह तो अब सिस्टम नहीं बगैर चलेगा। हम मरीज़ लोग की सब मर्ज़ी के बेवकूफ़ तो उसको नहीं है, हाथ सब तक नहीं देख रहे लगा हैं, सब सकते, और समझ रहे यहाँ हैं पर कि गवर्नमेंट आखिर हमारी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती क्या सिस्टम चला रही है मरीज और जो क्या सारे मरीज़ जो है ना है ही हमारे नहीं साथ उनको मामलात मरीज़ किए बना जा के रहे हैं। उनको वैक्सीनेशन कर रही है। तो कैसा लगा आज का आपको ये प्रोग्राम? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को CRP पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियोस को शेयर कर दें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।